आज मैं आपको एक गुरु और शिष्य की कहानी सुनाती हूँ। एक रोज एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरुजी को ज्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कार्य करना गुरुजी को बहुत प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत चपल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती। उसे दूसरों की बातों में बड़ा आनंद आता था। चलते हुए जब वो तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा तालाब में जाल डालकर मछलियों को पकड़ रहा है। शिष्य यह सब देखकर खड़ा हो गया और उस मछुआरे को समझाने लगा कि जीवों को हत्या करना पाप होता है, अहिंसा ही परमो धर्म होता है। ये उपदेश देने लगा, लेकिन उस मछुआरे को कहाँ समझ आने वाला था। पहले उसने टाल मटोल करनी चाहिए और बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और उस मछुआरे के बीच झगड़ा हो गया। यह झगड़ा देख गुरुजी ने अपने शिष्य का हाथ पकड़ा और वहां से लेकर चल पड़े। गुरुजी ने कहा कि बेटा, हम साधु हैं। हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पे नहीं भेजा है। शिष्य ने पूछा, महाराज को तो बहुत से दंडों के बारे में पता नहीं और न ही हमारे राज्य के राजा बहुत से लोगों को दंड देते हैं, तो आखिर इनको दंड देगा कौन? शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सब जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी तुम चलो, इससे झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 बरस बीत चुके थे। एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजर रहे थे। शिष्य भी अब 2 साल पहले की उस मछुआरे के साथ झगड़े वाली घटना को भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक जख्मी सांप बहुत कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच के खा रही थी। शिष्य ने यह देखा और उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया। वह सर्प का मदद करना चाहता था। उस सर्प को उन चींटियों से बचाने जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्म का फल भुगतने दो। यदि अभी तुम इसे रोकना चाहोगे तो बेचारे को फिर दूसरे जन्म में यह दुख भोगने होंगे, क्योंकि अपने कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, से कौन सा कर्म किया है जो यह इस दुर्दशा में फंसा है? गुरु महाराज बोले, यह वही मछुआरा है जिसे तुम पिछले बरस इसी स्थान पर मछली मारने का उपदेश दे रहे थे और वह तुम्हारे साथ लड़ाई करने लग गया था। उसके कुछ ही महीनों के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी और इसने इस सर्प योनि में जन्म लिया। ये वही मछलियां हैं जो चींटियों के रूप में इस बार जन्म ली हैं और इसे अब वो नोच नोच के खा रही हैं। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये तो बड़ा विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इस लोक में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर का न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तुम्हें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए ही वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है कि अपने किए कर्मों को हमेशा याद रखो। यह विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि यह सच है, तुमको वह भोगना ही पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए बुरे कर्म के साथ व्यर्थ मत जाने दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्म का परिणाम बहुत सुखद रूप से मिलेगा। इसका उल्टा उतना ही सही है कि बुरे कर्मों का फल भी उतना ही बुरे तरीके से भुगतना पड़ता है। इसलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। शिष्य गुरु की बात अस्पष्ट रूप से समझ चुका था। दोस्तों, हम चाहे इस बात पर विश्वास करें या ना, लेकिन यह 100% सच है। ईश्वर हमेशा ही न्याय करते हैं। उनके न्याय का सीमा संबंध हमारे अपने कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसी के अनुरूप हमें न्याय करेंगे। यह जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि कुछ ऐसा कार्य करें जिसको देख ईश्वर की आंखें हमारे प्रति हमेशा प्रेम से छलक उठे। ईश्वर कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं करते। वो हमारे लिए जो सबसे अच्छा है वही करते हैं। भले हमें उस वक्त लगता हो कि हमारे साथ गलत हो रहा है, पर ऐसा नहीं है।
बाद में हमें उस चीज का एहसास होता है कि जो होता है वो अच्छा ही होता है, जो उन्होंने किया हमारे साथ वो बहुत अच्छा किया। इसलिए ईश्वर पे कभी शक ना करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।